हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बेहतर होंगे। बहुत सारे साथी लाइव आ चुके हैं। सभी साथियों का दिल से स्वागत है। ठीक है, कल का रीमा कहती हैं कल का क्वेश्चन नंबर और 9 और 12। ठीक है बच्चे, बता देंगे। और बताओ भाई। चलो, तो सभी को गुड इवनिंग। सभी बच्चे आ चुके हैं। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बेहतर होंगे। बहुत सारे साथी लाइव आ चुके हैं। सभी साथियों का दिल से स्वागत है। ठीक है, कल का। चलो भाई, बच्चे सबसे पहले हाँ, बिल्कुल हम बता देंगे। रीमा, आज थोड़ी सी बच्चे तबीयत नासाज है जिसको कहते हैं। एक हमारी प्यारी सी भाषा है जिसको नाम उर्दू है, और उसमें कहते हैं तबीयत को नासाज। और इस नासाज में भी जब साज बजे तो उसे कहते हैं अमित शुक्ला। आओ दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो इस बिटिया का प्रश्न है, कल 9 और 12 नंबर। पहले तो इसका 9 नंबर निकाल लो भाई। ये प्रश्न था कल, रीमा जी का एक क्वेश्चन है। वो ये कहती हैं कि ये सर समझ में नहीं आया कल वाला। देखो यहाँ पे ध्यान दो रीमा, मैंने तुमको बताया था जब भिन्नों का जोड़ हो तो यहाँ नीचे देखो बच्चे, अंतर कितना लिखा है। नीचे अंतर कितना लिखा है, एक मिनट। हाँ, अब आ जाओ। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन था कल का, ठीक है ना, 9 नंबर। यहाँ पे नीचे आप देखते हो, नीचे अंतर कितना लिखा है, 2 का है। ऊपर अंतर कितना है, 1 का है। दोस्तों नियम वही है, पहले का पहला उठाओ, एक अपने पास से 1/2। लास्ट का लास्ट उठाओ, यहाँ पे लास्ट में कितना है 32, तो माइनस कितना हो गया 1/32। ठीक है ना। और जो भी इनका सोल्यूशन आए, देखो नीचे अंतर 2 का है, ऊपर 1 लिखा है, तो उसमें क्या करा दो, उसमें 1/2 का गुणा करा दो। ठीक है, चलो उसमें उसमें 1/2 का गुणा करा दो। तो बच्चे सबसे पहले तो हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा एलसीएम 32 आ जाएगा। 2 से भाग दो 16 बार जाएगा, और 32 से भाग दो तो 32 एकम 32। यानी कि यहाँ पे दोस्तों 16 से, एक मिनट, नीचे अंतर 3 का है, 2 3 5 होता है, आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई होगा, 1/3 का होगा। ठीक है ना। 16 से 1 चला गया मेरे बच्चे, 15 बचा। 15 बटे क्या कर दोगे, 32 कर दोगे। अब दोस्तों गुणे क्या है, ये 1/3 कर दो। क्यों, नीचे अंतर 3 का है, ऊपर अंतर 1 का है। अगर ऊपर नीचे अंतर बराबर होते हैं तब फिर किसी भी चीज का गुणा नहीं होता। अब बच्चे ये तो देखो गंदी बात है, पहले जो बता रहे उसको तो देखो। है आप बेफालतू परेशान, जब मैंने आपका बात पढ़ ली, ठीक है ना, तो फिर क्यों परेशान हो। अब देखो यहाँ पे आ गया 32, 1/3 का गुणा कराओ, 3 पचे 15। तो बच्चे ऊपर से कटा तो 5 ही तो आया। तो आंसर कितना आ गया, 5/32। आंसर कितना आ गया, 5/32। 3 का अंतर है तो आंसर कितना आ गया, 5/32। एक 3 का अंतर तो 1/3 का मल्टीप्लाई होगा। कितने का अंतर है, 3 का अंतर है तो 1/3 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। अब आओ आगे की बात करते हैं। आओ बच्चे, 12 नंबर भी तुम्हारा बता देते हैं, क्लियर कर लेते हैं। अगर ये समझ में आ गया हो तो एक बार हाँ लिख देना। ठीक है ना। अगर ये समझ में आ गया हो तो एक बार हाँ लिख देना। ठीक है, आओ मेरे भाइयों, यहाँ पे क्या लिखा है, 8 लिखा है। तो 8 कैसे लिख सकते हो, 8 को आप लिख सकते हो 2 चौको 8। अब देखना, अगर हमको सीरीज में फैक्टर करने हैं, इसका दूसरा पद इसका पहला पद होना चाहिए। तो बच्चे क्या हो जाएगा, 4 छंग 24। इसी तरीके यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 अट्ठे 48। इसी तरीके करते करते 8 10 10 12 12 14। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर मैं लिखूं 6 चौको 24, 12 4 दूनी 8। अगर ये देखो क्या 12 × 14 है, तो भैया 14 दहम 140, 14 दूनी 28। यानी कि ये इसके फैक्टर क्या हो गए, 12 × 14। यहाँ तक क्या आप लोगों को बातें समझ में आ गई। ठीक है, चलो। हाँ, जितना अंतर होता है वो नीचे लिखते हैं।
यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या आप देख रहे हो, सभी में कितने कितने का अंतर है, सभी में 2-2 का अंतर है, सभी में कितने कितने का अंतर है, 2-2 का अंतर है। तो बच्चे ऊपर कितना है, एक ही लिखा है, यानी कि आपको सीधी सी बात है, हल जो आएगा उसमें किसका गुणा कराना होगा, इस ब्रैकेट में किसका गुणा कराना होगा, 1/2 का। अब देखो हल क्या आएगा, पहले का पहला 1/पहले का पहला माइनस 1/लास्ट का लास्ट, 1/2 माइनस 1/14। क्लियर है। पहले बच्चे हम लोग ब्रैकेट हल करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 2 से भाग दो, 2 7 14, 7 एकम 7, 14 से भाग दो, 14 एकम 14, 1 एकम 1। तो मेरे बच्चों ये ब्रैकेट के अंदर वाला 7 से 1 चला गया, क्या आ गया, 6/14। अब देखो जो ब्रैकेट के अंदर था उसी में तो गुणा कराना था 1/2 का, ब्रैकेट के अंदर वाला दोस्तों क्या हुआ, 6/14। इसमें अगर मैं गुणा करा दूं 1/2 का, कितना आ गया, 3। तो आंसर कितना आ गया, 3/14। आंसर कितना आ गया, 3/14। ठीक है ना। ठीक है ना। चलो, एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि 14 नंबर पे, ठीक है ना, कह रहा है अगर उसमें 3-5, इमरान खान कह रहा है कि अगर सर कल वाले 14 नंबर में और ले ही लेते हैं उसको, आज थोड़ी सी तबीयत ज्यादा गड़बड़ है। यहाँ पे तुम ये कहना चाहते हो इमरान कि यहाँ पे अंतर कितने का है, 3 का है, और यहाँ पर अगर 1 होता, यहाँ पे अंतर 5 का है, यहाँ पे 1 होता, तो ऐसा होता ही नहीं। अगर ऐसा होता तो सीरीज ही नहीं बनती, और सीरीज नहीं बनती तो सोल्यूशन नहीं होता। बात आई समझ में। यहाँ का अंतर, यहाँ का अंतर या तो यहाँ बराबर हो सभी में, अगर बराबर होगा तो जैसे भी 12 नंबर में बताया है वैसे लग जाएगा, अगर बराबर नहीं होगा तो ये अंतर ही ऊपर लिखा होगा, तभी पॉसिबल है। क्लियर है, तभी पॉसिबल है। आ जाओ, आज की दोस्तों सीरीज शुरू करते हैं, आज की सीरीज शुरू करते हैं। आज लिखा है 1/√2 + √3। ठीक है, तो सबसे पहले ज्यादा बातें ना करते हुए, ज्यादा तुम्हारा समय ना खराब करते हुए, सबसे पहले एक टुकड़े को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे अकेले यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं। 1/√2 + √3, बोलो यस या नो, यही तो लिखा है। मेरे भाइयों एक बात बताओ, अगर कहीं 2 + 3 लिखा है तो जो आएगा, और अगर 3 + 2 लिख दे तो क्या आएगा, तो भी कुछ नहीं होगा। तो इस बात को मैं क्या 1/√3 + √2 लिख सकता हूं, देख लो। अब भी वही बात है दोनों, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। मैंने लिखा क्यों अभी बता दूंगा, ठीक है, इस मैंने लिखा क्यों अभी बता दूंगा। देखो 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, कहानी वही होनी है पॉजिटिव में। अब देखो, याद रखो, चाहे नोट कर लो, कभी भी अगर रूट वाली वैल्यू से भाग देना है तुमको, कभी भी याद रखना, अगर आपको किसी भी संख्या में रूट वाली संख्या से भाग देना है तो बहुत अच्छे से बात ध्यान रखो कि उसमें क्या करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए कॉन्जुगेट करवाते हैं। कॉन्जुगेट का मीनिंग जो ये लिखा है, इसके व्युत्क्रम को ऊपर नीचे गुणा करा दो। 3 + 2 है, यानी कि √3 + √2 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, √3 - √2, √3 - √2, देखो दोनों सेम वैल्यू है, ऊपर नीचे कट जाएंगी, 1 आ जाएगा। 1 से गुणा करने पे कुछ नहीं। ये यूक्लिड अलेक्जेंडर ने कहा था अपने एग्जाम में, क्या, कि अगर हम सेम वैल्यू से किसी भी चीज में ऊपर नीचे गुणा कराते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, दोनों चीजें कैंसल आउट हो जाएंगी, 1 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई कुछ नहीं। मगर फिर ऐसा करना क्यों है, सही दिख नहीं रहा है, सही दिख नहीं रहा है। एक मिनट, अच्छा रुको भाई, ये तुमने कैसी बात कही दी, कैसे नहीं सही दिख रहा बच्चे, ब्राइटनेस ब्राइटनेस सही करो भाई। दिखा सही अभी है, अभी सही दिखा क्या, चलो। सुरभि, दिख नहीं रहा, रश्मि वर्मा, सुरभि, सर दिखा नहीं, अब तो दिख रहा है ना, चलो यहाँ पे देखो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम तुमको ये चीज ऊपर सिखाते हैं और नीचे सोल्यूशन लिख देंगे। तो बच्चे 1/√2 + √3 लिखा था, हमने इसको कैसे लिख लिया,
हमने इसको लिख लिया। इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं? इस चीज को मैं लिख सकता हूं 1/√3 प्लस √2, 1/√3 प्लस √2। अब देखो जब हमें इसको लिखना है तो मैं इसको कॉन्जुगेट भी करवा सकता हूं, 1/√3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2। बोलो बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है ना। ऐसा करवाने से फर्क कुछ नहीं पड़ा, मगर हमारी कहानी यहां से बन गई। कहानी क्या बन गई बच्चों? ये लिखा है a प्लस बी और ये लिखा है a माइनस बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से एक हमें चीज निकल के आती है कि बच्चे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, लिख लो जल्दी से कॉपी में, a प्लस बी ए माइनस बी। यानी कि दो ये सेगमेंट मिल गए और इससे हमको ये चीज मिल गई, इससे हमको ये बेनिफिट हो गया कि हम इस बात को इस तरीके एक साथ लिख सकते हैं। क्लियर है? इधर देखो आपको गुणे में पता है हर हर का गुणा अंश, अंश का गुणा, एक का गुणा कराओ वही रहेगा। यानी कि दोस्तों अगर इस एक का इसमें हमने पूरे में गुणा करा दिया तो ऊपर क्या आ गया, √3 माइनस √2, यही तो आ गया। ठीक है, और नीचे क्या आ गया, ए स्क्वायर, ए मतलब कि पहला पद, बी मतलब कि दूसरा पद। अब √3 का बच्चे ए स्क्वायर है तो √3 का वर्ग कर दो, तो वर्ग कितना हो जाएगा, √3 गुणे √3 कितना बन जाएगा, 3। बी दूसरा पद है तो √2 गुणे √2 यानी कि √2 गुणे √2, तो क्या आ जाएगा, 2। मैंने तुम्हें सिखाया ये बात। तो बच्चे यहाँ पे क्या लगा था, यहाँ पे ध्यान दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो 3 माइनस 2 बन जाएगा। यानी कि एक बात यहां से ये निकल के आ गई कि ऊपर वाला जो पद है वो √3 माइनस √2 आया, और यहाँ 3 से 2 चला गया, कितना आ गया, 1। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ध्यान से बात को सुनना और समझना कि जब √3 से √2 निकल गया तो कितना आ गया। तो बच्चे ये देखो यहाँ, हाँ, एक से अगर भाग देंगे तो वही वैल्यू रहेगी। क्लियर है? अगर एक से भाग देंगे तो वही वैल्यू रहेगी, यानी कि सीधा सा एक सोल्यूशन ही आया कि 1/2 प्लस √3 को मैं पलट के क्या लिख सकता हूं, √3 माइनस √2। यहां तक जिसे बात नहीं समझ में आई एक बार यस नो लिख दो। अभी हमने, अगर वीडियो नहीं आ रही है तो कमेंट कैसे, कैसे नहीं वीडियो आ रही बच्चे, सभी की तो आ रही है, मेरे फोन में भी चल रही है, मेरे फोन में भी चल रही है। ठीक है ना? देखो मेरे फोन में भी चल रही है, देख ले बच्चे, देखो चल रही है ना। ठीक है, चलो तो आ रही है यार। चलो इतना बात अगर समझ में आ गया, अब यहाँ पे देखो ये सोल्यूशन किसका हो गया, ये सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इतनी बात का हो गया। क्लियर है? अब इसके आगे दोस्तों क्या था, प्लस था तो हमने प्लस लगा दिया। अब मैं अगर इसका भी सोल्यूशन करना चाहूं तो तरीका हमारा नहीं बदलेगा, √3 प्लस √4 है, हमने 4 प्लस 3 लिखा, और 4 प्लस 3 जब ऊपर चला जाएगा तो 4 माइनस 3 हो जाएगा, मतलब √3 माइनस √4 माइनस √3 हो जाएगा, और नीचे 4 माइनस 3 आ जाएगा 1। तो यानी कि ये क्या बन जाएगा, ऊपर उसी फॉर्मेट में √4 माइनस √3 बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? अच्छा 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 अच्छा, क्या बन जाएगा, √4 माइनस √3 बन जाएगा। फिर बच्चे ये प्लस है तो फिर से हमने प्लस लगा दिया, 4 प्लस 5 है तो √5 माइनस √4 बन जाएगा। फिर दोस्तों प्लस है तो फिर से हमने प्लस लगा दिया, ये 5 प्लस 6 है, ऊपर जाके √6 माइनस √5 हो जाएगा। यहां तक अगर आप लोगों को बात क्लियर हो गई तो एक बार यस नो लिख दो। क्लियर है? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट। अब यहां पे जरा ध्यान देना, ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, कैंसिल हो गया। ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, कैंसिल हो गया। ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 है, कैंसिल हो गया। यानी कि हमारे पास दोस्तों क्या बचा, √6 और माइनस करना है √2। बोलो हाँ या ना? तो बच्चे ये हमारा सोल्यूशन आ गया। अब देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, अगर मैं √2 कॉमन ले लूं तो 2 3 6 होता है, इधर क्या रह जाएगा, √3, और माइनस है तो माइनस क्या आ जाएगा, 1। दिस इज द सोल्यूशन। ठीक है, कोई डाउट है बच्चे? आपका नेट प्रॉब्लम होगा, यहां से सारा चीजें सही चल रही हैं।
यहां से सारी चीजें सही चल रही हैं, ठीक है। चलो भाई, तो अगर ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई तो एक बार यस लिख दो। चलो भाई, तो बच्चे आओ अगले क्वेश्चन पे। अगला भी सेम टू सेम ऐसा ही है। जिनको थोड़ा सा कम समझ में आया, ठीक है, उनको एक बार और सिखाते हैं। थोड़ा पिक्सल कम कर लिया करो, उतने पे चल जाएगा। जिनको थोड़ा सा कम समझ में आया, आओ उनको एक बार और सिखाते हैं, ठीक है ना। आओ यहां पे देखते हैं। कह रहा है 1/√16 माइनस √15, यानी कि फिर से एक बार आपको अंडर रूट वाली वैल्यू से भाग देना है। √16 माइनस √15। दोस्तों मैंने जैसा ही कहा कि अगर कभी अंडर रूट वाली वैल्यू से भाग देने को आ जाए तो आप ये चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करा दिया करो। चिन्ह क्यों बदलते अभी बताता हूं। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, √16 प्लस √15 बटे √16 प्लस √15। देखना चिन्ह इसलिए बदला, हर हर का गुणा होना है, तो यहां पे एक जगह माइनस था, अगर आपने इसको प्लस से मल्टीप्लाई कराया तो ये a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला बनता है, ठीक है ना। a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला चलता है, बनता है, ठीक है ना। तो ये बच्चे ये a माइनस बी ए प्लस बी आ जाएगा। अब यहां पे जरा ध्यान देना बच्चे, ये ऊपर एक का गुणा तो वही आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या आ गया, √16 प्लस √15। बोलो यहां तक कोई डाउट। और बटे में देखो इसका स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। √16 का स्क्वायर 16 माइनस √15 का स्क्वायर 15, यानी कि बच्चे यहां पे वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर तो आ गया √16 प्लस √15 और नीचे आ गया 1, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं, ठीक है ना। तो आओ यहां से लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलो देखो क्या लिखना है। तो पहले वाले का सोल्यूशन है किसका, इसका। बहुत ध्यान से बात को सुनना, इस चीज का सोल्यूशन क्या आ गया, √16 प्लस √15। दोस्तों यहां लगा है माइनस, लगा है ये हमारा, ठीक है, तो हमने माइनस लगा दिया। अब मेरे भाई यहां जरा देखना, एक ब्रैकेट का सोल्यूशन है, ठीक है ना। इसका सोल्यूशन ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, √15, माइनस वाले में थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है, ठीक है, प्लस √14। बोलो यस या नो, कोई डाउट तो नहीं है। फिर दोस्तों माइनस है तो माइनस लगा दिया, ये ऊपर चला गया, √14 प्लस √13, क्लियर है, क्या आ गया, प्लस √13। फिर दोस्तों माइनस है तो फिर माइनस लगा दिया, फिर क्या है, √13 प्लस √12 और फिर जो है, और इसी तरीके करते 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 कहां तक आ गए, डॉट डॉट डॉट। अच्छा 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 अच्छा, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, हम ही लोग गलत कर रहे हैं। पहले वाले में माइनस है, दूसरे वाले में ये देखो प्लस है, सॉरी, ठीक है। फिर तीसरे वाले में ये देखो माइनस है 14 और 13 से माइनस हुआ 13 12, और करते करते लास्ट वाला बच्चे क्या है, लास्ट वाले में प्लस है, क्या है, प्लस है, और ऊपर क्या चला जाएगा, √10 प्लस √9। चलो आओ देखते किससे क्या कटेगा। पहले तो इनके ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। हाँ माइनस है तो प्लस से करेंगे और प्लस है तो माइनस से करेंगे, ठीक है ना। चलो भाई, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √16 प्लस √15। बच्चे ये देखो माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस √15 प्लस माइनस माइनस √14, फिर बच्चों प्लस है तो प्लस हो गया √14, फिर प्लस प्लस का गुणा प्लस है √13, फिर दोस्तों यहाँ पे माइनस लगा तो माइनस √13 प्लस माइनस माइनस √12, और ये कहानी करते 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 लास्ट में क्या आ जाएगा, प्लस का √10 और प्लस का √9। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। अब देखना, ये भैया कट गया, प्लस का 15 माइनस का 15 प्लस का 14 माइनस का 14 प्लस का 14 प्लस का 13 माइनस का 13, ऐसे कटते कटते ये क्या आ जाएगा, यहां पे पहला टर्म बच रहा है। यहां पे कौन सा टर्म बच रहा है, जरा यहां पे ध्यान से सुनना,
यहाँ पे कौन सा टर्म बच रहा है, पहला बच रहा है यानी कि √16, और यहाँ पे कौन सा टर्म बच रहा है, प्लस का √9 है। क्या बचेगा, प्लस का √9। भैया √16 की वैल्यू कितनी होती है, 4, और √9 की वैल्यू कितनी होती है, 3। दोस्तों 4 और 3 वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो आंसर विल बी 7। आंसर विल बी 7। कई सारे बच्चों का पहले ही आंसर आ गया, आकांक्षा सिंह परिहार, ठीक है, आकांक्षा सिंह परिहार, कई सारे बच्चों का पहले ही आंसर आ गया है। क्लियर है। आप बच्चे, आप बात भी तो नहीं आप लोग सुनते हो, ठीक है, बार बार वीडियो कट हो जाता। कट होने का सवाल जब उठता है जब यहां से कट हो। दोस्त अगर आप पिक्सल कम करोगे, हमारे यहाँ देखो ब्रॉडबैंड लगा है, तो हमारे यहाँ तो जब अगर नेट जाएगा तो सीधे क्लास ही बंद होगी, कटने का हमारे यहाँ से कोई सवाल नहीं है, ठीक है ना। मैंने आपको कई बार बताया, आप ऊपर देखिए सेटिंग का ऑप्शन होगा, ठीक है ना, सेटिंग वाले में आप क्लिक कीजिए, ठीक है, और उसमें से 180 240 पे चलाइए, ठीक है ना। आप हाई पिक्सल में चलाएंगे तो कट जाएगा, क्योंकि आपका नेटवर्क हो सकता है उतना स्ट्रांग ना हो। बाकी अगर यहाँ इशू की बात करो, मेरे में एक बार भी नहीं कट रहा, कई लोगों के में नहीं कटा, देखो आप आ रहे हैं, कई लोगों कमेंट आ रहे हैं सर मेरा सही चल रहा है, ठीक है ना। चलो, तो ये क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं सुपर टेट के लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आओ एक बार और एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और फिर आज की नई प्रक्रिया पे बात करते हैं, ठीक है ना। चलो, तो यहां पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 1/3 माइनस √8। तो आप इसको 3 माइनस ना करके आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/√9। देखो 3 का वैल्यू √9 या √9 की वैल्यू 3 होती है, माइनस √8। मैंने ऐसा इसलिए लिखा, हमको अपनी सीरीज कंप्लीट करनी थी। हमको क्या करना था, हमको दोस्तों अपनी सीरीज बनानी थी, हमको अपनी सीरीज कंप्लीट करनी थी। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। हम 3 को क्या कर सकते हैं, हम 3 को √9 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, हमने 3 को √9 लिख लिया। अब बच्चे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, √9 प्लस √8 से, क्यों माइनस है तो प्लस वाले से गुणा करा दो, √9 प्लस √8, बोलो यस या नो। तो बच्चा a माइनस बी ए प्लस बी, नीचे क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 8, ऊपर क्या बन गया, √9 प्लस √8। अब ये तो घटके बन गया, एक एक से भाग देने पे कुछ नहीं, वैल्यू क्या आ गई, √9 प्लस √8। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। तो आओ लिख जाते हैं फटाफट। क्या लिखा है, पहले वाले का सोल्यूशन √9 प्लस √8, ये हो गया पहला ब्रैकेट। दोस्तों माइनस है तो माइनस लगा लो, ऊपर चला जाएगा √8 प्लस √7। देख लो ये 8 माइनस 7 है, ऊपर 8 प्लस 7, फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा लो, नीचे 7 माइनस 6 है तो ऊपर क्या जाएगा, 7 प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर माइनस लगा है तो माइनस लगा लो, 6 माइनस 5 है तो ऊपर क्या हो जाएगा, 6 प्लस 5 हो जाएगा, √6 प्लस 5, ठीक है ना। फिर नीचे क्या है, अब देखो इस बात को हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को हम √4 भी लिख सकते हैं। दोस्तों प्लस है तो प्लस, और ये √5 प्लस √4 हो जाएगा, बात वही है। क्लियर है। आओ दोस्तों ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, √9 प्लस √8 माइनस का मल्टीप्लाई, ये माइनस ये प्लस का 8 है, ठीक है, माइनस है तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का √8। ये माइनस का दोनों पक्षों में होगा गुणा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का √7। क्लियर है। चलो फिर यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस का √7 प्लस √6, माइनस है तो माइनस √6 माइनस √5, प्लस है तो प्लस √5, ठीक है ना, और फिर क्या होगा, प्लस √4। अब यहां पे जब आप देखोगे तो ये प्लस का है, माइनस का कैंसिल हो गया, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, यानी कि दोस्तों आपके पास यहाँ क्या बचा, √9, और वहां पे क्या बचा, √ प्लस का 4 है। तो बच्चे √9 की वैल्यू 3 हो गई, और √4 की वैल्यू 2 हो गई, और दोस्तों 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है। विकल्प ए सही हो गया। वेरी गुड। कई सारे बच्चों को, प्रकाश, यार कितने बार लिखोगे भाई प्रकाश, तुम्हारे ही सारा ऑप्शन है हर बार,
तुम्हारा आंसर बिल्कुल प्रकाश सही है, हम बहुत खुश हुए। 9.25 5 आ गया, वेरी गुड। इन बच्चों का जब सॉल्व कराने से पहले आ जाता तो बहुत खुशी होती है। रश्मि वर्मा 5 आ गया, वेरी गुड है। अपूर्वा जैन का भी पहले आ गया, वेरी गुड है। चलो भाई, तो ये देखो बच्चे आंसर 5 आएगा, वेरी गुड है रश्मि। ये बच्चे वो बच्चे हैं जिनको बातें इसका मतलब समझ में आ गई। आओ दोस्तों, एक ये लास्ट बच्चा है, ठीक है ना, अभी है एक और, तो मुझे याद नहीं था, तो आओ भैया इसको भी सॉल्व करा देते हैं। पढ़ लो क्या लिखा है। ये लिखा है रूट के अंदर बहुत सारी वैल्यू लिखी है रूट के अंदर, तो पहले आप ये वाला रूट जरा थोड़ी देर के लिए भूल जाना, ठीक है ना। इसको सॉल्व कराते बाद में ये रूट लगा लेंगे। इसको सॉल्व कराने के लिए सबसे पहले कौन सी वैल्यू सॉल्व करा लो। ये क्या लिखा है, 1/√4 माइनस √3, 1/√4 माइनस √3। बोलो यस या नो। अब 1/√4 माइनस √3 को क्या कराओगे, कॉन्जुगेट, किससे ऊपर नीचे गुणा, माइनस में है तो √4 प्लस √3 अपॉन √4 प्लस √3। क्लियर है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, ठीक है बच्चे। ये क्या लिखा है, ये लिखा है a माइनस बी, ये लिखा a प्लस बी। दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √4 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, और ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों, √4 प्लस √3। बोलो यस या नो। चलो भाई, गुड इवनिंग। तो अब यहाँ पे देखो 4 से 3 चला गया, 1 रह गया दोस्तों, इसका वैल्यू कितना आ गया, √4 प्लस √3। ये 1 रह गया, 1 से भाग दो, कुछ भी नहीं। तो आओ भैया लिख लेते हैं, कैसे लिखोगे। ये ऊपर चला गया, कितना आ गया, ये देखो सोल्यूशन आया √4 प्लस √3, ठीक है ना। फिर भैया माइनस है तो माइनस लगा लो, √3। अब यहां थोड़ा ध्यान देना, यहां थोड़ा सा ध्यान देना, ये √3 प्लस √2 है, माइनस नहीं है। ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सॉरी, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, √3 माइनस √2 हो जाएगा। क्लियर है, फिर माइनस है, तो यहां पे देखो ये क्या है, √2 माइनस, इसको हम √1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, √2 प्लस √1। इज दैट क्लियर। चलो भैया ब्रैकेट ओपन कर लो, √4 प्लस √3, दोस्तों माइनस है तो माइनस √3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, प्लस का √2, ये प्लस माइनस माइनस का √2, ठीक है ना, और ये प्लस माइनस माइनस का √1। इज दैट क्लियर। ये भैया प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो दोस्तों क्या आ गया वैल्यू, √4, बहुत ध्यान से बात को सुनना, √4 माइनस √1। क्लियर है, और आपको निकालना है इसका √, ये वाला। अब देखो हमने फाइनली लिख दिया, ठीक है ना, तो अंदर इसको हल कर लो, क्या आ जाएगा, √4 की वैल्यू सॉरी, √4 की वैल्यू कितनी आ गई, 2, √1 की वैल्यू 1 आ गई, माइनस कर दो, कितना आ गया, √1, और √1 की वैल्यू क्या होती है, 1। दैट मीन टू से ए पार्ट विल बी द राइट आंसर। √3 कैसे आ गया बच्चे, रूट के अंदर, यहां देखो ये रूट के अंदर 4 है, इसका भी तो पहले रूट निकालो। 4 का रूट कितना आया, 2 आया। सुनील कुमार, प्रियंका, ठीक है ना, रश्मि वर्मा, सही है आंसर, 1 आएगा। आप खुद सोचो, देखो ये √4 है, ये वाला अंडर लगा है, ये इसी का अंडर है, ठीक है, रूट के ऊपर रूट था, तो ये वाला पहले हमने अंदर वाला, ये वाला हिस्सा हल करे ना। तो √4 की वैल्यू कितनी आ गई, 2, √1 की वैल्यू 1, 2 से 1 गया 1। अब ये ऊपर वाला रूट है, कंप्लीट वाला रूट है, 1 आएगा, सही है, जिया सही है, सोनी सही है। कुल मिला के सोनी मैथ आने लगी, मैथ आने लगी, है ना गुड़िया। चलो भैया 1 होगा, बिल्कुल सही है, आ जाओ दोस्तों। ये है एक और कल का क्वेश्चन, कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज थे, आओ दोबारा बता देते हैं। यहां पे आपको करना कुछ नहीं था, यहां पे आप देखो, मैंने आपको एक बात लिखाई थी, क्या, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा उनके योग के बराबर होता है।
यहाँ पे आप देखो ये क्या है, जैसे इसको ये लिखा है 3/1 का स्क्वायर, पॉइंट लगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर, क्लियर है। इसको आप कैसे, ये इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग कहीं ना कहीं यही तो है, देखो 3/1 का स्क्वायर 1 गुणे 2 का स्क्वायर 4, तो वही तो हो गया। अब देखो यहाँ जो संख्या रही होगी उसके यही दो फैक्टर तो रहे होंगे, और इन दोनों का अंतर कितना 3, तो ऊपर भी कितना लिखा 3। सेम प्रोसेस यहाँ है, देखो 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, और 4 और 9 का अंतर कितना है 5, ऊपर 5 ही तो लिखा है। और मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने कहा था इसका दूसरा पद इसका पहला होना चाहिए, तो वो भी है, देखो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, तो ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो दोस्तों याद रखो, मैंने तरीका क्या बताया, पहले का पहला 1/1 का स्क्वायर बच्चा क्या हो गया 1, माइनस लास्ट का लास्ट है, लास्ट में कितना लिखा है 10 का स्क्वायर, 1/10 का स्क्वायर 100, क्लियर। अब देखना जरा, यहां जितना 9 नेम 81, 10 दाम 100, दोनों का अंतर कितना 19, जो अंतर लिखा वही ऊपर लिखा, इसलिए आपको किसी भी चीज का गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी चीज का कोई गुणा करने की जरूरत नहीं है, हल कर लो। 100 एक कम 100 से 1 चला गया, तो मेरे भाइयों क्या रह गया 99/100, क्या रह गया 99/100। अगर किसी को डाउट हो तो जल्दी कर दो, नहीं तो मैं अगले टॉपिक पे जाने वाला हूं। जिया 101 कैसे आ गया, माइनस होना या प्लस होना, देखो अगर प्लस होता तो 101 होता बच्चे, 100 एक कम 100 से 1 चला गया 99 है। कल्पना सही है, आकांक्षा सही है, आप खुद सोचो जिया बच्चे 101 कैसे आ जाएगा। थैंक यू कवि। बातें आपको उम्मीद है समझ में आ गई होंगी। जया सही है। ठीक है ना, अगर बातें आप लोगों को क्लियर हो रही हैं तो यस लिखें, अगर बातें क्लियर हो रही हो तो यस लिखें। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो भैया आ जाओ दोस्तों, अब आज हम बात करते हैं भिन्नों के नए टॉपिक, जिसको कहते हैं भिन्नों का गुणा, क्लियर है, जिसको हम कहते हैं भिन्नों का गुणा। सॉरी क्यों बोल रहे बच्चे, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपने जो किया उसको मैंने बताया, ठीक है ना, इसमें क्या आपसे कोई गलती थोड़ी ना हो गई, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। जब हम जोड़ते थे तो अगर हर बराबर हो तो अंशों को वैसे ही जोड़ देते थे, जब हम जोड़ते थे तो अगर हर बराबर हो, आ जाओ यार, क्यों ब्लर हो रहे हो भैया, शक्ल नहीं पसंद आ रही क्या। जब हम भिन्नों को जोड़ते थे तो अगर हर बराबर होते थे, ठीक है ना, तो हम अंशों को वैसे ही जोड़ देते थे, और अगर हर बराबर नहीं होते थे तो हम हरों का एलसीएम लेके उनको बराबर बना देते थे। मगर मेरे साथियों यहाँ पे थोड़ी सी कहानी अलग है, थोड़ी सी कहानी क्या अलग है, वो कहानी ये अलग है, यहाँ पे गुणा करना है, तो जोड़ और घटाने में हर बराबर करने होते हैं, ठीक है ना, जोड़ और घटाने में हर बराबर करने होते हैं, मगर गुणा और भाग में ऐसी कोई कहानी नहीं है। गुणा और भाग का मीनिंग समझो कि हर हर का हमेशा गुणा होता है, क्लियर है, किसका गुणा होता है बच्चे, हर हर का गुणा होता है, ठीक है ना, और अंश अंश का गुणा होता है, थैंक यू, ठीक है, हर हर का गुणा होता है, अंश अंश का गुणा होता है, ठीक है। तो आप चाहो एक और यहाँ पे चीज सीख लो, कि कभी भी याद रखो कि आप चाहो तो पहले इनको गुणा कर लो, फिर भिन्नों को ऊपर नीचे काट लो, ब्लर हो रहा है ना, आप चाहो तो पहले इनको, आप चाहो तो इनको चाहे डायरेक्ट काट लो, या पहले इनका गुणा कर लो, ऊपर वालों का गुणा कर लो आपस में, फिर आप उनको कर सकते हो। तो देखो दिखाते हैं कैसे, पहले तो जो बेसिक नियम होता है उसको सिखाते, 2 तिया 6, 6 चौको 24, 24 पंचे 120, तो बच्चे हर में कितना आ गया 120, हर में कितना आ गया 120। आओ ऊपर देखते हैं, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौको 24, ऊपर कितना आ गया 24, काटो किससे कटेगा 24 एकम 24, 24 पंचे 120, क्लियर है। मगर जब हम बड़े हो गए, ये तो बेसिक नियम था, जब हम बड़े हो गए तो हमको एक और भी चीज सिखा दी गई। अरे यार तो कैमरे के अकेले साइड से बाहर जाओ, खून पीने लगता है ये, ठीक है ना, देखो है, चलो
तो यहां से थोड़ा इधर ऐसे खड़े होके पढ़ाते हैं, अब नहीं जाएगा। तो जैसे ही हम बड़े हो गए तो हमने ये सीख लिया कि यार पहले हम गुणा करके इकट्ठा लिखे, फिर हम वापस भाग दें, तो हम क्यों ऐसा करें, हम क्यों ना इसको यहीं से डायरेक्ट काटे, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो इधर क्या रह गया 1 और इधर क्या रह गया 5। तो बच्चे आंसर क्या आ गया 1/5। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई? आंसर क्या आ गया 1/5। बोलो हाँ या ना। आंसर बच्चों क्या आ गया 1/5। कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से। आंसर कितना आ गया 1/5। क्लियर है? चलो भाई, आंसर कितना आ गया 1/5। ठीक है, चलो एक और अगली भिन्न सीखते हैं। कहीं ये लिखा उसने, कहता है कि 3/5, 4/7 और 2/11। अब देखो जब डायरेक्ट नहीं कट रहा है तो फिर हमें मजबूरी है गुणा करना। क्या हो जाएगा 5 सते 35 और 35 गुणे 11। तो बच्चे 35 गुणे 11 कैसे हो जाएगा 35 दहम 350 और 35 एकम 35 यानी कि 385। गुणा करा लो सभी का 385। ऊपर कितना हो जाएगा 3 चौको 12, 12 दूनी 24। अब कुछ बच्चों के मन में ये भी तो ख्याल आता होगा कि सर जी यहां कट जाएगा अगर वहां नहीं कटा। एक बात बताओ, ये इन्हीं का तो सोल्यूशन लिखा है, इन्हीं संख्याओं का तो ये सोल्यूशन है। तो बच्चे जब यहां नहीं कटा तो यहां कहां से कट जाएगा आके? जब यहां नहीं कटा तो यहां भी तो नहीं कटेगा। जब यहां नहीं कटा तो यहां भी तो नहीं कटेगा। तो दोस्तों इसका मतलब क्यों ये फुटकर लिखा है, जब उसके अंदर तक डीप में जा चुके हैं तब नहीं कटा। भाई फैक्टर करके ही तो वैल्यू कटती है, ठीक है ना? तब नहीं कटा तो यहां कैसे कटेगा? तो आंसर क्या आएगा 24/385। आओ दोस्तों, 2 क्वेश्चन हमने गुणा के सीखे, अब भाग का सीखते हैं। देखो भाग का नियम क्या होता है, उसने कहा 3/5 में हमें किससे भाग देना है 1/2 से। तो बच्चे देखो भिन्न में भिन्न से भाग देना है। तो आओ यहाँ पे एक रूल सिखा देते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले कभी भी देखना, अगर आपको कभी, कई लोग ऐसे करते हैं कि तीसरी भिन्न ऊपर चली जाएगी तो कब जाएगी कब नहीं जाएगी, ठीक है ना? आओ पहले तो बेसिक नियम सिखाते। कहीं लिखा है अगर कि A/B होल अपॉन C/D, तो जरा यहां पे देना ध्यान, इस भिन्न में इस भिन्न से भाग देना है। मैंने क्या कहा है, इस भिन्न में इस भिन्न से भाग देना है। तो हमेशा अंतः पदों का गुणनफल होता है और वह पदों का गुणनफल होता है। यानी कि अगर मैं इस भिन्न की बात करूं तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये D ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों A गुणे D बटे B गुणे C। क्लियर है? तो आप लोगों को उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। क्लियर है? यहां तो आपको ये तो बहुत सरल है, ये आपको आता होगा, मगर आप पता फंसते कहां हो, जब ये लिखा होता है कि A/B होल बटे C। अब कई लोग ये कर देते हैं, कहते हैं तीसरी भिन्न ऊपर चली जाएगी, कुछ लोग इसका C का यही गुणा करा देते हैं, कुछ लोग C का गुणा यहां करा देते हैं। तो कंफ्यूजन तो असली यही क्रिएट होता है ना, ठीक है ना? कंफ्यूजन तो असली यही क्रिएट होता है। अभी बटा पलट देते हुए बाद की कहानी जो हम पूछ रहे हैं उसका बताओ। आज तक आपने जोड़ घटाओ गुणा भाग खूब पढ़ा होगा, इसको बताओ आपको इसमें क्या क्या आता है। उसको छोड़ो, 1.5 आएगा प्रियंका, इसमें बताओ। अब इस C का गुणा मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, इस C का गुणा B में होगा या C का गुणा A में होगा, ठीक है ना? कई लोग इस चक्कर में होंगे, जल्दी बताओ इसमें क्या कहना चाहते हो। मैं आज तुम्ही से पूछ लेता हूं, बताओ भाई C का गुणा B में होगा या C का गुणा A में होगा? बोलो, अब तो बताओ भाई। आ गया, तुम्हारे में भी आ गया। C का गुणा B में होगा या C का गुणा A में होगा? मैं पूछ लूंगा तभी। मैं जो पूछ रहा हूं उसका आंसर बताओ। इतना टाइम नहीं लगता, बहुत टाइम ले लिया तुमने। बिल्कुल सही है, C का गुणा B में होगा। कई लोगों का आंसर आया A में होगा,
ए वाले सारे गलत हैं और बी वाले सारे सही हैं। देखो क्यों होगा मैं बताता हूं। बटे तो असली ये है ना, भिन्न तो कहां पे बनी है, भिन्न तो यहां पर बनी है ना, ये है बटे ये, वो थोड़ी ना है। तो कभी भी याद रखो, जैसे परिमेय परिमेय से कटता है, अपरिमेय अपरिमेय से विभाजित होता है, उसी तरीके दोस्तों भिन्न भी हमेशा भिन्न से ही कटती है। ये क्या लिखा है, ए बटे बी होल बटे, जहां पे होल बटे हो, दो बातें हैं, यहां पे एक और भी मैं लिख देता हूं, कभी कभी ऐसा भी आता है 1 होल बटे बी बटे सी। अब देखो सी का गुणा कहां होगा, अब सी का गुणा कहां हो जाएगा, अब दोस्तों सी का गुणा ए में हो जाएगा, दूसरे वाले में। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है। देखो देखने में बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा है, ए बटे बी बटे सी, ए बटे बी बटे सी, यहां कहां गुणा होगा जाके यहां पे, और यहां कहां गुणा होगा जाके यहां पे। बस यही अंतर मैं आज सिखाना चाहता था और मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। भिन्न ऊपर है, होल बटा यहां पे है, तो दोस्तों भिन्न का जो भिन्न में भिन्न से भाग जाता है, तो हम क्या करेंगे, ए बटे बी होल बटे सी बटे 1 हो जाएगा। क्लियर। अब दोस्तों 4 पद बन गए, तो सी यहां गुणा हो जाएगा बाहर वाला बाहर से, मगर यहां पे क्या लिखा है, यहां ए के होल बटे, ऊपर पूर्णांक है नीचे भिन्न है, तो ऊपर वाले को भी क्या बना लो भैया, ऊपर वाले को भी भिन्न बना लो, तो ए बटे 1 हो जाएगा बटे बी बटे सी हो जाएगा, ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, तब इसीलिए कहते हैं तीसरी भिन्न ऊपर जाती है। तो आज ये समझ में आ गया होगा कि तीसरी भिन्न ऊपर कब जाती है, जब पूर्णांक में भिन्न से भाग देते हैं। अगर भिन्न में पूर्णांक से भाग देते तब तीसरी भिन्न ऊपर नहीं जाती है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इनको ऐसा ही बिल्कुल नोट जरूर करना, ठीक है, इनको ऐसा ही नोट बिल्कुल जरूर करना कि जब भिन्न में पूर्णांक से भाग देते हैं तो ये तीसरी वैल्यू जो है नीचे ही मल्टीप्लाई हो जाती है, मगर जब पूर्णांक में भिन्न से भाग देते हैं तो उल्टा होता है, तब तीसरी वैल्यू ऊपर जाती है। बिल्कुल सही है प्रियंका आपका। चलो आ जाओ, यहां पे भी वही कहानी है कि देखो बटे का मतलब ये है होल बटे, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, यानी कि आप ये बात कह सकते हो कि 3 में किसका गुणा होगा, 3 में किसका गुणा होगा, 2 का होगा, और 5 में किसका गुणा होगा, 1 का। यानी कि ये असलियत में लिखा क्या है, ये लिखा है 3 बटे 5 गुणे 2 बटे 1। क्वेश्चन में क्या था, 3 बटे 5 भागे 2 बटे 1 बटे 2। दोस्तों भाग का उल्टा चिन्ह क्या हो गया, गुणा, तो भिन्न गई पलट। अब लोग कहते हैं पलट दो, मगर ये नहीं कोई कहता कि क्यों पलट दो। ठीक है, चलो भाई, तो ये बात तो समझ में आ गई। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू रश्मि। ठीक है, चलो, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि क्यों पलट देते हैं, रीजन क्या होता है। इसका व्युत्क्रम चिन्ह गुणा होता है और इसकी व्युत्क्रम वैल्यू हम लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये 4 पदों में ऐसे ट्रांसफॉर्म होता है। आज के बाद ये बात तो समझ में आ गई कि अगर कहीं बटे का चिन्ह है, अगर कहीं बटे का चिन्ह है तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम पलट के लिख लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पलट के लिख लेंगे। आओ शुरू करते हैं, आ जाओ। 3 बटे 5, अब देखना कई लड़के ये भी गलत करते हैं कि हाँ इस पद को पलट देते हैं, वो गलत बात है। इस पद को नहीं पलटेंगे, ठीक है ना, हम हमेशा किस पद को पलटेंगे, बाद वाले। क्यों, जो भाजक होगा वही तो पलटा जाएगा, इसमें तो भाग दे रहे हैं। दोस्तों क्या हो जाएगा, गुणे 2 बटे 1, हल कर दो भैया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बटे कितना 5, 3 दूनी 6 बटे कितना 5। तो उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी। बोलो मेरे भाइयों, उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी। बोलो यार, ये बातें यस या नो करो, ये बातें समझ में आई या नहीं आई, ये बातें समझ में आई या नहीं आई। चलो भैया आ जाओ दोस्तों, अगले प्रश्न पे डिस्कशन करते हैं। तो यहां पे फिर से क्वेश्चन आ गया और वो क्वेश्चन बेहद जबरदस्त है। अरे भैया कहां चला गया, चलो भैया, तो यहां पे ध्यान दो। अरे हट जाओ कीड़ा देवता, वैसे भी आज हम परेशान है। तो यहाँ पे देखो, एक तो बॉडमॉस क्या कहता है, पहले डिवाइड, तो एक तो ये सोल्यूशन लिखा है और दूसरा दोस्तों ये लिखा है। क्लियर है, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा,
ये 3/5 गुणे 7/8 गुणे हो गया तो दोस्तों 8/7 हो जाएगा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब गुणे है तो गुणे कर दो, ये क्या है 3/7 है और इसमें क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। मुझे नहीं लगता यहां तक आप लोगों को कोई डाउट है। नीचे सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं तो ऊपर भी, ऊपर ऐसी कोई वैल्यू है नहीं कटने का कोई सवाल नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं। 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144, तो ऊपर हो जाएगा 144, नीचे दोस्तों 7 सत्ते 49 और 55 25 250, तो 245। 144/245, 144/245, एक सही 1/5 लिखो, 1.2 नहीं, ठीक है ना। हमें सॉल्यूशन कराना था, बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखना होता है, ठीक है। चलो तो 144/245, वेरी गुड, वेरी गुड, कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। अपूर्वा 9/20 किसका आ गया बच्चे? 9/20 किस क्वेश्चन का आ गया? 9/20 तो अभी कोई क्वेश्चन भी नहीं है। आओ, इसका उसने दोस्तों क्या कहा है? उसने कहा इसका लघुत्तम पद बताओ। भैया लघुत्तम का मतलब होता है जब वैल्यू कटना बंद हो जाए सबसे छोटा। तो दोस्तों एक बात याद रखना, कोई भी भिन्न है उसका हम लघुत्तम पद, न्यूनतम पद बता सकते हैं, कभी भी उसकी गुणात्मक सीरीज नहीं बता सकते। क्यों? गुणात्मक तो इनफाइनाइट होती है, जितना चाहो उतना गुणा कर लो, मगर छोटा नहीं कर सकते। किससे कटेगा? देखो 19 पना 95 होता है, 19 से कट जाएगा, 19 अट्ठे 152 होता है। तो दोस्तों कितना आ जाएगा आंसर? ये 19 से कट जाएगा, दोनों में 19 है, 5/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5/8 आ जाएगा। उम्मीद है भाइयों बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। आओ दोस्तों इसके आगे सोल्यूशन कराते हैं कल, ठीक है। अब यहाँ से थ्योरी वाले कुछ क्वेश्चन है और उसके बाद अभी इसकी क्लास थोड़ी सी लंबी है क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं। पूरे चैप्टर में जो है इसका यूज होता है, पूरी मैथ में इसका यूज होता है, इसलिए थोड़ा सा लंबा है इसका प्रोसेस, ठीक है। कल हम लोग ज्यादा टाइम तक क्लास करेंगे अगर सही हो गए तो, ठीक है, नहीं तो इतनी तो करेंगे 1 घंटे की। आज जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर लिखना, ठीक है ना। बाय, गुड नाइट।